करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का ऐसा युद्ध रहा है, मान के चलो जैसे महाभारत का रहा हो पांडवों में और कौरवों में। क्योंकि पांडव 5 थे, उनके साथ एक सिर्फ हमारे प्रभु कृष्ण जी का साथ था, और कौरवों के साथ में हजारों की संख्या में सेनाएं थीं। ऐसे ही मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप की बात है कि महाराणा प्रताप के मात्र पास जो सेना थी वो मात्र कितनी थी? 20,000। और वहीं अगर मैं अकबर की बात करूं तो कितनी रही होगी? 80,000। तो क्या ये 19-20 का फर्क है? नहीं। लेकिन आप एक चीज समझिए कि 20,000 होने के बावजूद भी 80,000 पर भारी पड़ा वो एक ऐसा राजपूत था। उस राजपूत की कहानी अगर आप सुनोगे तो आपके शरीर के द्वारा जो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी वो शायद एक राजपूत के होती है। और राजपूत बनना कोई मजाक खेल नहीं है। राजपूत बनने के लिए एक बलिदान, त्याग और घास फूस की रोटी खाई जाती है, तब राजपूत बना जाता है। ऐसे ही थे हमारे महाराणा प्रताप। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576। कब हुआ? 18 जून 1576 के लिए जब युद्ध होता है। उस युद्ध में अकबर की तरफ से जो मान सिंह जयपुर का राजा था वो नेतृत्व कर रहा था, यानी सेना का संचालन कर रहा था। और हमारे महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें आका खा कर रहे थे। लेकिन सेना का जो वजूद था सिर्फ 10% रहा होगा। 80,000 और 20,000 की जो सेना थी, जमीन आसमान का फर्क रहा है। लेकिन हमारे राजा महाराणा प्रताप एक ऐसी महाशक्ति थी, जब वहाँ पे युद्ध छिड़ा तो पानी की नदी नहीं खून की नदियाँ बह रही थी। और ऐसे थे महाराणा प्रताप। दिल चौड़ता है राजा बनने के लिए नहीं, राजपूत बनने के लिए कोई मजाक खेल नहीं है। राजपूत ऐसे नहीं बना जाता। राजपूत त्याग बलिदान बन के आगे बढ़े हैं। जब राजपूत की पदवी इनको मिली थी, जिन्होंने कहा था कि मैं मुगलों के अधीन नहीं रहूंगा। किसने कहा था? महाराणा ने कहा था। महाराणा ने क्या कहा कि मैं राजपूत, ऐसा राजपूत हूं कि मैं अपने भारत की रक्षा, अपनी रक्षा, अपनी प्रजा की रक्षा जब तक करता रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में रत्ती भर भी खून बचेगा तो मैं इस देश के लिए मर मिटूंगा, लेकिन मुगलों के अधीन नहीं रहूंगा। ये वो राणा थे। और आप कहते हो कि राजपूतों ने करा क्या? राजपूतों के बलिदान अगर आप सुनोगे तो देश की मट्टी में जहां आप राजपूत को देखोगे वहां उनके खून से लदी हुई वो मट्टी, वो माँ की धरती। आज भी एक अगर मैं कहूं तो 1-2 पंक्तियां हैं राजपूतों के ऊपर, इन महाराणा के ऊपर कि धुंध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, मैं भी हूं राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। यानी ये इतने वीरवान, इतने बलशाली रहे हैं कि आज भी उनके ऊपर बना है कि धुंध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, मैं भी हूं राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। जब इनका युद्ध चल रहा था और युद्ध चलने के बाद में महाराणा प्रताप का कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला था इस युद्ध के बाद में, लेकिन एक चीज़ जरूर निकली। अकबर को बहुत ज़्यादा कमजोरी का महसूस हुआ कि महाराणा प्रताप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़े से मतलब है बहुत बलवानशाली आदमी है, बहुत बलवानशाली राजा है। इसके सामने टिकना, इसके सामने रुकना असंभव। तब जाके इसकी सेना इतनी कमज़ोर पड़ गई थी, इतनी कमज़ोर पड़ गई थी, और अकबर को साफ साफ दिख गया था कि अब हमारे हाथ में नहीं है। और कई युद्ध जीते किसने? महाराणा प्रताप ने। और आप कहते हो कि अकबर महान, वो अकबर महान कैसे हो गया? जिस राजा ने कभी घास फूस की रोटी खाई, जिस राजा ने अपनी प्रजा के लिए जंगलों में रहे, जिस राजा ने अपना त्याग, अपना चीतक जो उनका घोड़ा था वो सब कुछ बलिदान कर दिया अपनी प्रजा के लिए, अपना शरीर के कतरे कतरे से वो लड़ा, वो कैसे हो सकता है यार? आपको राजपूतों को समझना होगा। राजपूत कोई एक चीज नहीं है, राजपूत एक ब्रांड है। और ऐसा ब्रांड कि जब यहाँ से खून से लथपथ अपने शरीर के हर एक अंग को जब फड़कता देखता था युद्ध में, वो राजपूत बनता था। अपने धड़ से शरीर को अलग होने के बाद में, अपने सर को धड़ से अलग होने के बाद में वो लड़ता था, वो राजपूत। राजपूत बनना कोई मजाक नहीं था। राजपूत बनने के लिए अपना पूरा कुछ बलिदान करा था। बलिदान होने के बाद राजपूत बना जाता है। और आज राजपूत
कोई संख्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरा मान यही है कि सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सच में मेरी चाहत को, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी उम्मीद है कि अगला जो वीडियो होगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मिलेगा। ये मेरी वीडियो थी क्योंकि राजपूत राजा के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मैंने आप बताया कि राजपूत राजा कैसे होते हैं। धन्यवाद, मिलते रहिएगा। शुभ, सभी को हैप्पी दिवाली।